राम बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की सेकेंड यूनिट के। हमने कितनी स्टेनिंग की बात कर ली, अब आज हम बात करेंगे थर्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात करेंगे। हमने सिंपल स्टेनिंग की बात कर ली, ग्राम स्टेनिंग की बात कर ली। तो चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग होती क्या है। तो देखिए इसको हम जानते हैं ज़ील नील्सन स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, ज़ील नील्सन स्टेनिंग हमारी एसिड फास्ट स्टेनिंग को ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है, नाम चेंज करके दे दे। और इसको किसने डिस्कवर किया था, अब इसका नाम जर्मन नाम की तरह लग रहा है ना, जिल नील्सन स्टेनिंग। तो वैसे ही इसका साइंटिस्ट भी जर्मन ही है, पॉल एलरिश इन 1883 इन्होंने डिस्कवर किया था। कब? 1883 में। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं कि क्या है आगे। तो ये भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का ही पार्ट है, जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा था कि वो डिफरेंशियल स्टेनिंग में आता है, यानी उसके अंदर दो या उससे ज़्यादा डाई यूज़ होती हैं। और देखते हैं आगे क्या है, लाइन लिखी है। तो आगे लिखा है, इट इज़ यूज फॉर दोज माइक्रोब्स विच इज़ वैक्स लाइक एंड इम्पर्मिएबल सेल वॉल। यानी इसमें ये लिखा है कि जैसे ग्राम स्टेनिंग में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती थी कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, तो पता लगा लेते थे हम। लेकिन अब कुछ बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल ही नहीं है, या फिर इम्परमिएबल सेल वॉल है, यानी उसके आर पार हो जाता है, तो उनके ऊपर तो कलर रुकेगा ही नहीं। तब उनके ऊपर क्या करेंगे हम? एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब देखते हैं एसिड फास्ट है क्या, इसका प्रिंसिपल। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग का हमारा प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है कि ये एसिड फास्ट या नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी तो पता लगाना है। एसिड फास्ट कौन सा बैक्टीरिया है हमारा और नॉन एसिड फास्ट कौन सा बैक्टीरिया है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बल फ्यूशन डाई है एक। कार्बल फ्यूशन यानी फ्यूशन तो एक कलर है, ये लड़कियों से पूछ लेना आप, फ्यूशन कौन सा कलर होता है वो आपको अच्छे से बता देंगी, नील पॉलिश यूज़ करती है ना वो। तो आप भी याद रख लीजिए, आपके भी काम आएगा, कहीं आपकी बीवी आपको मारे ना। तो फ्यूशन कलर होता है हमारा पिंक कलर, पिंक जैसे ही होता है, वो भी काफ़ी चटक कलर होता है। तो हम कार्बन फ्यूशन डाई लेंगे, इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे और बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा ये कार्बन फ्यूशन डाई है, ये बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर एक मटेरियल होता है जो कि उसके साथ रिएक्ट करेगा ये और शो करेगा। अगर वो एसिडिक होता है, जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा रेड कलर बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बन फ्यूशन हम डाई डालेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर एक साइटोप्लाज्म में एसिडिक चीज़ होती है, मटेरियल होता है एक, तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर शो करता है। ठीक है, और जब हम उसे अल्कोहल से वॉश करेंगे तब भी वो रेड कलर में ही रहेगा, जबकि अगर वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो वो डी कलराइज हो जाएगा, यानी उसका कलर छुट जाएगा, रंग उतर गया भाई का। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी एसिड फास्ट स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, तो जान लेते हैं आइए। तो देखिए पहले तो हमें अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सारा सामान चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, एक कवर स्लिप चाहिए, इनोक्यूलेशन लूप चाहिए, कल्चर मीडिया और माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हमने ले लिया, फिर हम इन सब चीज़ों को इथेनॉल सॉल्यूशन से वॉश करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि और फिर उसके बाद हम इसे स्टरलाइज करने के लिए किसी फ्लेम के अंडर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। अब हम कल्चर मीडिया के अंदर स्ट्रीक करेंगे अपनी इनोकुलेशन लूप की हेल्प से। ठीक है, कल्चर मीडिया में हमने लूप से स्ट्रीक कर लिया तो लूप पे अटैच हो गए होंगे हमारे बैक्टीरिया। अब हम ग्लास स्लाइड लेंगे अपनी, और ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने दोबारा से स्ट्रीक कर दी लूप, तो कुछ बैक्टीरिया तो अटैच हो गए ना, होंगे ना हमारी ग्लास स्लाइड के ऊपर। ठीक है, फिर अब हम क्या करना है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। अब हम कार्बन फ्यूशन डाई जो कि हमारी प्राइमरी डाई है उसको यूज़ करेंगे बैक्टीरिया को कलर करने के लिए। ठीक है, पहली स्टेनिंग कर ली हमने और उसे सूखने के लिए रख देंगे। सूख गया हो तो कुछ देर बाद फिर हम उसे अल्कोहल से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, और अल्कोहल क्या है हमारा, डी कलराइजर, यानी ये कलर उतारेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। उसके बाद हमें करना है, हमें मिथाइलिन ब्लू लेना है और अपने बैक्टीरिया के ऊपर कलर करना है। ठीक है, कलर कर दिया हमने, जो कि काउंटर स्टेन है, दोबारा उसके ऊपर डबल, हम डिफरेंशियल स्टेनिंग में डबल टाइम होता है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगेन वॉश द स्लाइड विद वाटर, देन ड्राई एंड अब्जॉर्ब इट, ले सीइंग इट ऑन माइक्रोस्कोप। ठीक है,
यानी हमने स्लाइड को वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। अब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे देखने के लिए कि कैसा हमारा कलर आया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या आया है हमारे, अगर हमारा बैक्टीरिया रेड या पिंक कलर देता है दैट इट मीन्स हमारा ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों, यानी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो इससे क्या पता चला हमें कि उसने हमारा कार्बन फ्यूशन वाला कलर लगा लिया है ना, यानी वो अल्कोहल से वॉश ही नहीं हुआ, कार्बन फ्यूशन नहीं है उसके साथ रिएक्ट कर लिया। लेकिन व्हाट इफ़ इट शोज़ ब्लू कलर, है ना, अगर उसने ब्लू कलर दिखाया तो यानी ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है हमारा, यानी ये अल्कोहल जो हमने कार्बन फ्यूशन कलर लगाया था वो हमने अल्कोहल से वॉश करा था उसके बाद, तो उससे वॉश हो गया है और उसके बाद मिथाइलिन ब्लू कलर उसके ऊपर चढ़ गया है। तो भाई हमारा बैक्टीरिया के ऊपर रंग चढ़ गया उसकी नई वाली बंदी का। सही है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक एसिड फास्टिंग यहीं समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और आने वाली चीज़ों से लेक्चर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा फार्मा फर्स्ट को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।